Good morning, everyone. Today our topic is percentage. Now ये जो टॉपिक है वो बैंक पीओ और क्लर्क के जो भी एग्ज़ामिनेशंस होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो रिलेटेड है कई और चैप्टर्स से, लाइक प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चंस हैं वो हम परसेंटेज से करते हैं। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस भी हम परसेंटेज से करते हैं। डीआई में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपको, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये टॉपिक। नाउ जो परसेंटेज है, इसलिए देखो कितने ही चैप्टर्स में ये यूज़ हो रहा है। इट मीन्स जो परसेंटेज है हम इसको बैकबोन कह सकते हैं ऑफ अरिथमेटिक। ऑल राइट, नाउ जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे वो हम रेशियो में कन्वर्ट करके फिर करेंगे। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे वो हम पहले उनको कन्वर्ट करेंगे रेशियो में एंड देन वी विल सॉल्व देम। नाउ व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज इसके नाम में ही छुपा हुआ है, पर सेंट, दैट इज़ आउट ऑफ 100। हम कंपैरिजन्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 100। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है कहीं ए परसेंटेज ऑफ एक्स, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए बाय 100 ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, सो ए अपॉन 100 ऑफ एक्स। नाउ ये जो चैप्टर है लाइक इसमें मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं 50%, तो हम 50% को 1/2 लिख सकते हैं। 50 अपॉन 100 इज़ 1/2। सो इट मीन्स कि 2 का जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका 50% इज़ क्या है? 1। 2 का 50% क्या है? 1। सिमिलरली अगर हमारे पास 25% है तो हम इसको लिख सकते हैं 25 अपॉन 100, दैट इज़ 1/4। इट मीन्स 4 का जो 25% है वो क्या होगा? हमारा न्यूमरेटर, दैट इज़ 1। अगर हमें कहा गया 25% मोर, इट मीन्स कोई नंबर 4 है, देयर इज़ अ नंबर 4, उसका 25% क्या है? 1। सो 25% मोर मतलब कोई नंबर 4 है, उसका 25% है 1, तो नंबर क्या बन गया? 5। इट गिव्स अस 25% मोर। लेस में क्या होगा? हम 4 में से -1 कर देंगे, तो हम कहेंगे कि A इज़ 25% लेस देन B। इट मीन्स अगर A हमारा 4 है तो उसका 25% क्या है? 1। सो हाँ, 1 हमने लेस किया तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये मैं आपको आगे क्वेश्चंस में दोबारा समझाऊंगी कि ये होता क्या है और कैसे वर्क करता है। बट सबसे पहले देयर इज़ अ थिंग कि आपको कुछ परसेंटेज की जो वैल्यूज़ हैं वो याद होनी चाहिए, ठीक है जी। नाउ यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। 1/1 दैट इज़ 100%, 1/2 गिव्स अस 50%, 1/3 इज़ 33.33% एंड मैनी मोर। ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मतलब अगर आपसे बोला जाए 1/11 तो आपके माइंड में डायरेक्टली आना चाहिए दैट इज़ 9.09%। तो ये जो है हमने जो है इक्वलेंट किया है परसेंटेजेस को रेशियोज़ के साथ, कि अगर रेशियो में कुछ 1/4 है, 1:4 है, दैट इट मीन्स इट इम्प्लाइज 25%। अगर 1/9 है इट इम्प्लाइज 11.11%, 1/8 इम्प्लाइज 12.5% एंड द अदर वंस। ऑलराइट, तो आप जब भी ये क्वेश्चंस करोगे, अगर आप पहले तो आप याद ही कर लो इनको। इन केस अगर आपको भी फ़िलहाल याद नहीं है तो आप इन सारी रेशियोज़ को एंड परसेंटेजेस को एक पेज पे सेपरेटली लिख के रख सकते हो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। बट आई विल से कि आप इनको याद कर लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। नाउ अब मैं बताऊंगी कि कैसे ये जो रेशियोज़ हैं और कैसे ये परसेंटेजेस हैं वो कैसे आपके लिए यूज़फुल रहेंगी क्वेश्चंस में।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 12 इज़ what percentage of 108? 12 is what percentage of 108? नाउ इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे 12/108 इंटू 100 भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 एंड 108 की जो रेशियो बनेगी वो रेशियो बनेगी 1/9। 12 एंड 108 की जो रेशियो बन रही है दैट इज़ 1/9, एंड वी नो कि अगर रेशियो 1/9 हो तो हमारी जो परसेंटेज आती है वो है 11.11%। ऑलराइट। सिमिलरली अगर आपके पास हो कि 13 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 104? 13 is what percentage of 104? Now we can write it as 13/104। तो इससे हमारी जो रेशियो आएगी वो होगी 1/8। इससे जो रेशियो आएगी वो होगी 1/8। सो हमें पता है कि जब रेशियो 1/8 हो तो हमारी जो परसेंटेज आती है दैट इज़ 12.5%। अगर आपको परसेंटेज डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/8 इंटू 100, फिर आप इसको कट करोगे तो आपके पास परसेंटेज की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो बेटर ये जो आप कैलकुलेशन है इसको अवॉइड करो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। आप डायरेक्टली इसको याद कर लो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको परसेंटेजेस लिखवाई हैं उसी के बेस्ड पे आएंगे, उनका कुछ ना कुछ मल्टीपल हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, या तो यही जो रेशियोज़ हैं वो डायरेक्टली यूज़ होंगी या फिर इनका मल्टीपल्स यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 1/3 की वैल्यू बताई है। ठीक है, 1/3 की वैल्यू क्या है, 13.33%। ठीक है, अगर इन केस आपको पेपर में आ गया 2/3, तो यू नो कि 33.33 का डबल क्या होता है, 66.66। सो आप वैसे जो है इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ देयर इज़ अ कंसेप्ट इन द चैप्टर परसेंटेज दैट इज़ ऑफ व्हाट परसेंटेज मोर एंड व्हाट परसेंटेज लेस। मान लो आपके पास कोई दो नंबर गिवन है आपको, a एंड b। a की वैल्यू से 3 है, b की 4। तो आपसे क्वेश्चन है कि 3 इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन 4 एंड 4 इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन 3। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, a इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन 4 और b इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन a। तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि मान लो कि अगर कोई नंबर a है एंड नंबर b है, अगर a मान लो कि 25% जो है वो लेस है b से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि a जो है, लेट अस से कि a जो है वो b से 25% लेस है, बट इट डजेंट मीन कि b जो होगा वो 25% मोर होगा a से। इट डजेंट मीन दिस, इनका मतलब सेम नहीं है। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से कुछ परसेंटेज कम है, इट डजेंट मीन कि जो वो नंबर है वो उससे उतना ही परसेंटेज ज़्यादा होगा। ये कैसे, मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाती हूँ। पहले तो मैं आपको व्हाट परसेंटेज मोर और लेस का फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आपको गिवन हो या पूछा गया हो व्हाट परसेंटेज मोर और what percentage increase, what percentage high, what percentage greater, कुछ इस तरह की टर्म्स, मोर, इंक्रीज, हाई, ग्रेटर, जो भी बढ़ने वाली। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिखेंगे हम ऊपर, डिवाइड करेंगे। अगर मोर होगा तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हमारे पास हो
what percentage less, decrease, low, स्मॉलर, डिक्लाइंड, या इस तरह की कुछ और भी टर्म्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ऊपर हम डिफरेंस लिखेंगे इसको निकालने के लिए दोनों नंबर्स का। मोर के केस में हमने डिवाइड किया स्मॉलेस्ट नंबर से, एंड लेस के केस में हम डिवाइड करेंगे द लार्जेस्ट वैल्यू से, दैट इज़ लार्जेस्ट नंबर एंड इनटू 100। तो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली इन केस ऑफ DIs। स्पेशली इन केस ऑफ DIs ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि A इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन B, तो आप A एंड B का डिफरेंस लिखेंगे, उनमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो लिखोगे। इनटू 100 करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ से रेशियो पता चल जाएगी और वहाँ से आप अपना परसेंटेज की वैल्यू लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ क्वेश्चन, if A is 16.2/3% more than B, then B is how much percentage less than A। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ A इज़ 16.2/3% मोर देन B, कि A जो है वो B से इतने परसेंटेज ज़्यादा है। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि B का जो परसेंटेज आएगा वो यही परसेंटेज नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अगर कोई A इससे 16.2/3% ज़्यादा है तो इट मीन्स B उससे इतना ही परसेंट कम है। नो, नाउ वी नो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज़ 16.2/3%। वी नो कि इसकी जो वैल्यू है वो रेशियो में क्या होगी, 1/6। ठीक है जी। नाउ अगर हमारा A जो है हम उसको 6 मान लें, ठीक है, सॉरी यहाँ पे B को, क्योंकि A की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ पे। अगर B हमारा 6 है तो A क्या है, उससे इतने परसेंट मोर। इट मीन्स अब 6 का 16.2/3% कितना है, 1। इट मीन्स A कितना हुआ, 7। अगर B 6 है तो 6 का 16.2/3% क्या है, 1। सो 6 + 1 = 7। सो A कितना ज़्यादा है, टोटल 7। ऑलराइट। सो अब हमें पूछा गया है कि हाउ मच परसेंटेज लेस। हमें पता है कि परसेंटेज लेस निकालने का फॉर्मूला क्या है। इन दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस लिखेंगे, दैट इज़ 1। 7 और 6 का डिफरेंस दैट इज़ 1। हम इसमें मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखेंगे, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होगा। ऑलराइट। अब जब लेस का केस हो तो हम नीचे कौन सा नंबर रखते हैं, लार्जेस्ट नंबर। लेस के केस में हम रखते हैं लार्जेस्ट नंबर। सो इन दोनों में लार्जेस्ट नंबर है 7। ठीक है, तो 1/7 हमें पता है क्या होता है। 1/7 इज़ 14.28%। इट मीन्स अगर A B से 16.2/3% ज़्यादा है तो B A से कितना कम है, 14.28%। आई होप ये समझ आया सबको। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ A इज़ 1.11% लेस देन B, देन B इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन A। नाउ यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्या है, हम सबसे पहले इस परसेंटेज को देखेंगे कि जो 11.11% है वो हमें रेशियो में क्या देती है, 1/9। अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, 1111 डिवाइड बाय 100 और इसको फिर सॉल्व करोगे। ठीक है जी। सो बेटर आप इसको डायरेक्टली याद कर लो।
ठीक है, सो नाउ 11.11% इज 1/9। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, a इज़ 11.11% लेस देन b। इट मीन्स अगर हमारा b 9 है तो a क्या है उससे इतना परसेंटेज कम। अब 9 का 11.11% क्या है 1। इट मीन्स b में से हम अगर 1 माइनस करें तो हमारे पास a क्या आ जाएगा 8, दैट इज़ 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच परसेंटेज मोर। एंड वी नो कि परसेंटेज मोर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 9 माइनस 8 इज़ 1। एंड नीचे मोर के केस में क्या आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो 9 एंड 8 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 1/8। ठीक है, सो 1/8 वैसे तो इंटू 100 भी होता है, बट हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है कि 1/8 की वैल्यू क्या होगी 12.5%। सिंपल। ओके, तो अब यही चीज़ देखना कि आगे कैसे चेंज होके या किस तरह से आपके लिए यूज़फुल रहेगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ 8 1/3% of a number is subtracted from itself, then number becomes 440, find the original number। मतलब कि हमारे पास कोई एक नंबर है, उस नंबर का अगर हम 8 1/3% निकालें और उसको उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर बन जाएगा वो क्या होगा 440। तो हमने क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर की एक्चुअल में नंबर क्या था। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही हम परसेंटेज को लिखेंगे कि 8 1/3% जो है उसकी वैल्यू हमें रेशियो में गिवन है 1/12। वी नो कि 8 1/3% जो होता है वो 1/12 होता है। सो इट मीन्स अगर मान लो कि ओरिजिनल नंबर जो है 12 है, डिनोमिनेटर को हम कंसिडर करेंगे हमेशा कि नंबर जो है वो हमारा 12 है, तो इस 12 का 8 1/3%, इस 12 का 8 1/3% जो है वो क्या है 1, हमारा न्यूमरेटर। तो ये हमने 12 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो न्यू नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर से उसका 8 1/3% सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कि 1 सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर क्या आया 11। अब हमें इस 11 की वैल्यू बताई है कि जो नंबर बन जाएगा वो क्या होगा 440। नाउ हमें इस 11 की वैल्यू पता है, दैट इज़ 440। इट मीन्स 1 की वैल्यू क्या है 40। हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर। एंड वी नो ओरिजिनल नंबर इज़ 12। अकॉर्डिंग टू अस ओरिजिनल नंबर इज़ 12। सो हम 12 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 12 इंटू 40 दैट इज़ 480। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 480। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक चीज़ और, अब यहाँ पे अगर आपको सब्ट्रैक्टेड की जगह पे गिवन होता कुछ एडेड, तो हम वही क्या करते 12 में +1 ऐड कर देते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो 440 की जगह पे कुछ ऐसी ही वैल्यू गिवन होती जो अगर हम 12 में +1 करें तो हमारे पास वैल्यू आई 13। तो ऑब्वियसली हमें जो क्वेश्चन होगा उसमें कुछ ऐसी ही वैल्यू गिवन होगी जो हमारे इस 13 से डिविजिबल रहेगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्टेड आए या एडिड आए तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन मोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4, फाइंड परसेंटेज ऑफ एरर इन कैलकुलेशन। अब इसमें कहा गया है कि हमारे पास कोई नंबर है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/5, जबकि करना था 5/4 से। तो जो एरर आया तो हमें वो बताना है कि वो कितने परसेंटेज का एरर आया। नाउ मैं इसको यहाँ पे करेक्ट वन लिख लेती हूँ कि जो करेक्ट नंबर है, एंड द अदर साइड इज़ इनकरेक्ट वन। ठीक है, सो करेक्ट क्या था 5/4, इनकरेक्ट क्या है जिससे हमने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 4/5। अब हमने कुछ ऐसा नंबर सपोज करना है
जो कि इन दोनों के डिनोमिनेटर से डिविजिबल रहे। ठीक है, सो बेस्ट मेथड इज हम इन दोनों का एलसीएम मान लें। सो इन दोनों का जो भी एलसीएम रहेगा, एलसीएम ऑफ 4 and 5 दैट इज 20। हमने मान लिया कि वो जो नंबर था वो 20 था। ठीक है, अब कोई नंबर है 20, करना तो मल्टीप्लाई था 5/4, जिससे हमारा आंसर क्या आना था, 20 × 5/4 इज 25। सो ये तो है करेक्ट वन, बट हमने कर किससे दिया, 4/5 से, मतलब 4/5 ऑफ 20 इज 16। आंसर आया इनकरेक्ट 16, आना चाहिए था 25। ठीक है, सो कितना परसेंटेज का एरर आया। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज वाला बताना है या डिक्रीज वाला। ये आंसर हमारा एक्चुअल में आ गया, ठीक है, बट निकालना क्या था, 25। इट मीन्स जो आंसर आया वो हमारा लेस आया। ठीक है, सो हमारा जो परसेंटेज निकलेगी वो डिक्रीज वाली निकलेगी, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट आया वो 16 आया और लेस वाला आया। अब हम कहेंगे कि 16 जो है वो नंबर हमारा डिक्रीज़ हो गया, इस गलती के कारण जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो गया 16। तो परसेंटेज डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दैट इज़ 9। अब डिक्रीज़ के केस में क्या होगा, हम नीचे कौन सी वैल्यू लेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू। सो लार्जेस्ट वैल्यू हेयर इज़ 25। नाउ हमें कोई डायरेक्टली 9/25 नहीं पता कि ये क्या होता है, सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। वी नो 25 × 4 इज़ 100। सो परसेंटेज डिक्रीज़ जो आया वो हुआ 36% डिक्रीज़। ऑलराइट, हमने कुछ ऐसा नंबर सपोज करना है जो इन दोनों के डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो, फिर उस नंबर को लेके हमने कैलकुलेशंस करनी है और फिर फाइंड आउट करना है कि जो हमने गलत कैलकुलेशन की उससे नंबर ज़्यादा आया या कम। इस केस में नंबर जो है वो हमारा कम आया, तो हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज़। अगर यहीं पे नंबर हमारा 25 से अबव आता, कोई 30, 40, 50 कुछ भी बड़ा आता, तो हम निकालते परसेंटेज मोर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव if the length of a rectangle is increased by 20% and breadth of the rectangle is decreased by 30%, then find the percentage change in the area of rectangle. अब इसमें देयर इज़ अ रेक्टेंगल जिसमें बोला गया है कि अगर हम उसकी लेंथ को 20% इंक्रीज़ कर दें एंड ब्रेड्थ को 30% डिक्रीज़ कर दें तो उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, नाउ here I am letting L and B. L is for length and B is for breadth. So here are I am writing the old values and the other side new values. Now length जो थी, length में क्या आया, 20% increase. Now we know 20% is 1/5. इट मीन्स लेंथ जो पहले 5 थी वो 20% इंक्रीज़ होके, मतलब 1 इंक्रीज़ होके क्या बन गई, 6। ठीक है, लेंथ जो 5 थी वो 1 इंक्रीज़ होके क्या बन गई, 6। अब ब्रेड्थ में हमें परसेंटेज गिवन है 30% एंड वी नो 30% इज़ 3/10। इट मीन्स कि ब्रेड्थ की वैल्यू जो पहले 10 थी वो डिक्रीज़ होके क्या बन गई, 7। 10 का 30% क्या है, 3। सो 10 में कितना डिक्रीज़ होगा, ये न्यूमरेटर जितना, दैट इज़ 3। सो क्या बन जाएगी, 7। लेंथ पहले 5 थी, इंक्रीज़ होके बन गई 6 एंड ब्रेड्थ पहले 10 थी, डिक्रीज़ होके बन गई 7। अब हमें पता है कि जो एरिया होता है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर रेक्टेंगल। सो अगर हम यहाँ पे एरिया निकालें तो पहले एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज़ 50। अब क्या हो गया, 6 × 7 दैट इज़ 42। अब जो फाइनल एरिया है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। पहले 50 था, अब कितना रह गया, 42।
इट मीन्स जो परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज क्या आया, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिक्रीज वाला। इन दोनों का डिफरेंस 50 माइनस 42 इज़ 8, और डिक्रीज के केस में डिनोमिनेटर में हम वैल्यू लेंगे द लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज़ 50। सो यहाँ पे 8/50 इंटू 100, 15 2 ज़ा 100, सो इट गिव्स अस 16%। सो जो 16% है वो क्या आया हमारे पास, डिक्रीज। अब ऑप्शंस में आपको ऐसी ऑप्शन भी ज़रूर आएगी कि 16% इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़, तो केयरफुली मार्क करना है कि 16% डिक्रीज़ हुआ, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली रेक्टेंगल की जगह पे आपको साइड के स्क्वेयर्स के साथ भी आ सकते हैं। से देयर इज़ अ स्क्वेयर हुज साइड इज़ इंक्रीज्ड बाय 40%। ठीक है, तो हमने परसेंटेज चेंज इन एरिया बताना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। अब स्क्वायर में क्या होता है, सिंगल साइड होती है, क्योंकि सारी साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड एंड न्यू। 40% हमें क्या पता है कि ये किसके इक्वल होता है रेशियो में, 2/5, क्योंकि 20% क्या होता है 1/5, तो उसका डबल 40 क्या होगा 2/5। इट मीन्स पहले जो साइड 5 थी वो इंक्रीज होके कितना इंक्रीज, 2। 5 का 40% क्या है 2, तो 5 + 2 इज़ 7, वो क्या बन गई 7। नाउ एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। इट मीन्स 5 × 5 इज़ 25 एंड 7 × 7 इज़ 49। तो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हो गया। जो एरिया पहले 25 था वो अब कितना हो गया 49। तो इसमें जो परसेंटेज चेंज आया वो हमें पता है किसका आया, इंक्रीज का आया। तो इसमें जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 24, एंड इंक्रीज के केस में हम क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो 25 इंटू 100 करके देखेंगे, we know 25 × 4 is 100, so 24 × 4 is 96%। सो कितना इंक्रीज हुआ 96%। क्लियरली आपको दिख रहा होगा जो वैल्यू 25 थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ठीक है, तो उसमें कितना इंक्रीज आया 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a labor works 60 hours per week and he earn ₹2400 as wages. If his per hour wages increased by percentage of 40% and duration of hour decreased by 16/3%, then find the percentage change in his income. अब इसमें क्या है कि कोई लेबर है जो कि वर्क करता है 60 आवर्स पर वीक, ठीक है, और वो पैसे कमाता है 2400। अगर हम उसका जो पर आवर वर्क है, ठीक है, जो पर आवर वेज है, पैसे हैं, अगर वो हम 40% बढ़ा दें और उसका जो काम करने का टाइम है उसको डिक्रीज़ कर दें 16/3%, तो उसकी इनकम पे क्या चेंज आएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि जितने भी रुपीज़ पर आवर होते हैं, ठीक है, एंड जितने भी आवर कोई वर्क करता है वो हमें क्या देता है, वेजिस। मान लो कि 1 घंटे के 2 रुपये हैं, से 1 घंटे के 2 रुपये हैं और 3 घंटे काम किया, तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए 6 रुपीज़। ठीक है, सो रुपीज़ पर आवर इंटू आवर गिव्स अस वेजेस। अब यहाँ पे भी हम वही चलाएंगे, पहले ओल्ड, पहले क्या सिनेरियो था एंड अब क्या सिनेरियो है। रुपीज़ पर आवर में हमारे पास क्या है 40% का इंक्रीज़। इट मीन्स 2/5 जो है ये रेशियो है। अगर कोई रुपी पर आवर, जो पैसे थे पर आवर के हिसाब से, अगर 5 रुपये मिलते थे तो अब क्या मिलेंगे उसको इंक्रीज़ होके 7, 5 में 2 ऐड किया 7। एंड जो आर्स हैं, आर्स की हमें परसेंटेज गिवन है 16 2/3, दैट इज़ 1/3।
6। अब ये क्या हुआ है, रिड्यूस, डिक्रीज़ हुई है आर की ड्यूरेशन। जो पहले 6 घंटे काम करता था वो अब कितने घंटे काम करेगा, 5। 6 का 16 2/3% क्या है, 1। सो हम 6 में 1 डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहले वेजेस बन रही थी, सो पहले जो वेजेस थी वो थी 5 × 6 दैट इज़ 30 रुपीज़। बट अब जो वेजेस बनेंगी वो क्या है, 5 × 7 दैट इज़ 35 रुपीज़। पहले वेजेस थी 30 रुपीज़, अब कितनी है, 35 रुपीज़। सो अब चेंज क्या आया, परसेंटेज चेंज। हमें पता है क्या हुआ, वेज जो है वो इंक्रीज़ हो गई, तो इसमें हम इंक्रीज़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो परसेंटेज चेंज इज़, ऊपर हम लिखेंगे डिफरेंस 30 एंड 35 का, दैट इज़ 5। एंड इंक्रीज़ के केस में हम क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज़ 30। नाउ इट गिव्स अस 1/6। सो 1/6 इज़ 16 2/3%। इट मीन्स जो उसकी इनकम है उसमें कितना इंक्रीज़ आया, 16 2/3%। ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज पूछी गई है या फिर एग्जैक्ट वैल्यू। इनके हिसाब से परसेंटेज पूछी गई है, देन अगर आपको 2400 जो यहाँ पे गिवन है इसका कोई यूज़ नहीं है अगर आप इस मेथड से करोगे, ठीक है। अगर इन केस आपको एग्जैक्ट सैलरी पूछी जाती से कि अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, तो नाउ इसी से हम क्या करके देखते, रेशियो बना लेते। ये रेशियो कितनी बन गई, 30 एंड 35 की 6:7। इट मीन्स 6 की वैल्यू 2400 गिवन है, 1 की वैल्यू 400, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2800। इनके हिसाब से जो है न्यू इनकम पूछा जाता, बट अभी आपसे न्यू इनकम पूछा नहीं गया है, तो आपका जो आंसर होगा वो परसेंटेज वाला होगा, ठीक है, जिसमें जो है उसकी जो अर्निंग्स है उसकी वैल्यूज़ की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कहते हैं कि इफ़ द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इंक्रीज्ड बाय 16 2/3% एंड प्राइस ऑफ पर टिकट ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 14 2/7%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। इसमें कहा गया है कि मान लो कि कोई जो सिनेमा टिकट है, किसी मूवी की टिकट है, अगर उसकी सेल है वो बढ़ गई है कितना, 16 2/3%, ठीक है। अब वी नो कि अगर सेल बढ़ जाए तो कई बार प्राइस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, प्राइस भी बढ़ गया है 14 2/7%। आपको डिक्रीज भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर सेल बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, डिक्रीज भी आ सकता है, ठीक है। नाउ बट यहाँ पे क्या है कि प्राइस भी बढ़ गया, तो अब बताओ कि जो उनको कमाई होनी थी, जो उनका रेवेन्यू था, उसमें क्या चेंज आया। सेम हम दोनों परसेंटेजेस को देख लेते हैं पहले। 16 2/3% इज़ 1/6 एंड 14 2/7% इज़ 1/7। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ टिकट्स जितनी होंगी एंड जितना भी उनका प्राइस होगा पर टिकट, वो हमें क्या देगा, रेवेन्यू। सो वही पहले हम ओल्ड चलाएंगे देन न्यू। अब नंबर ऑफ टिकट्स क्या इंक्रीज़ हो गई, कितना, 16 2/3%। मतलब अगर पहले 6 टिकट्स थी, ठीक है, अब इंक्रीज़ हो गई कितनी, सेल हुई 7 की। सो अगर पहले 6 थी, अब सेल कितनी हुई, 7। उनका प्राइस भी बढ़ गया, जो प्राइस पहले 7 था वो अब इंक्रीज़ होके कितना हो गया, 8। नंबर ऑफ टिकट्स पहले 6 थी, 16 2/3% इंक्रीज़ होके कितनी हो गई, 7। एंड जो प्राइस है वो पहले 7 था, अब कितना हो गया, 8। सो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो पहले था 6 × 7 दैट इज़ 42, एंड अब जो रेवेन्यू है दैट इज़ 56। अब क्लियरली जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज़ हुआ। सो अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज में क्या हुआ है, इंक्रीज़। एंड इंक्रीज़ के केस में हम क्या लेंगे,
डिफरेंस तो दोनों ही केसेस में हमने लेना ही है, तो 42 एंड 56 का डिफरेंस है 14। हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे डिफरेंस की, ये मत सोचना कि 42 माइनस 56 इज़ माइनस 14, ओके, क्योंकि हमें परसेंटेज बतानी है। सो 14 इनका डिफरेंस है। इंक्रीज के केस में हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू हेयर इज़ 42। सो 40 अपॉन 42, और ये कट होके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। एंड वी नो कि अगर रेशियो 1/3 है तो हमारी जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी, 13.33%। ऑलराइट, सो जो भी इस टाइप के और क्वेश्चंस हैं या परसेंटेजेस के रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।